एडिक्शन जो एक बीमारी है कि हमारा पेशेंट हद से बढ़कर नशा करता है ना, एक्सट्रीम में जाकर। तो हमारे पेशेंट की जो ज़िंदगी है और इस बीमारी के साथ साथ हमारी भी ज़िंदगी एक्सट्रीम्स में जारी होती है। ठीक है, हम एक्सट्रीम में दुखी हैं, हम अगर गुस्सा कर रहे हैं तो हम भी एक्सट्रीम में गुस्सा कर रहे हैं, पेशेंट कर रहे हैं तो वो भी एक हद से बाहर कर रहा है। ठीक है, तो हमारा एक रिकवरी स्केल है, स्केल 0 से 10 तक, मतलब 0 से लेकर 10 तक हमारा एक से लेकर 10 तक हमारा एक रिकवरी स्केल है, जिसमें जो बीच में 4 से 6 है वो है बैलेंस। बिकॉज जब हम बात करते हैं कि ब्रेन में केमिकल बढ़ जाता है या घट जाता है तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो यानी कि जब हमारा ब्रेन का केमिकल डोपामिन खूब बढ़ा हुआ है तो हमारा ब्रेन स्टेबल नहीं होता है, वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। और अगर हमारे दिमाग के केमिकल घटे होते हैं, अगर दिमाग के केमिकल घटे हुए हैं उस टाइम अगर हम लो फील कर रहे हैं तो वो भी टाइम ठीक नहीं है डिसीजन मेक करने में, लाइफ में कुछ भी करने के। तो ये प्रोग्राम एक संतुलन और बैलेंस सिखाता है कि हमें और हमारे पेशेंट को, स्पेशली हमारे पेशेंट को 4 से 6 में रहना चाहिए, क्योंकि ना उससे ज़रूरत से ज़्यादा खुशी संभाली जाती है, ना ज़रूरत से ज़्यादा दुख संभाला जाता है। तो ये प्रोग्राम, रिकवरी प्रोग्राम हमें ये 4 से 6 के दायरे में रखना सिखाता है। इवन जैसे कि जब बहुत ज़्यादा खुश हो तब भी नहीं डिसीजन मेक करना चाहिए, बिकॉज वो सही नहीं होगा। और जब आप बहुत दुखी हैं तो वैसे ही सब कुछ नेगेटिव लगता है, तो उस टाइम भी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। 4 to 6 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੈਲਫ ਫੋਕਸ। सेल्फ फोकस, बस नॉन जजमेंटल। आपका क्या है? हाँ जी, एक मिनट सर को पूरा करने दो। हाँ जी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूटीन। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਾ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸਪਾਇਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। रूटीन बहुत सैल्फ फोकस रूटीन 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ राइट ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ 6 'ਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 90 ਤੋਂ 95% ਤੁਸੀਂ ਨਾ 4 ਤੋਂ 6 'ਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਰਚੇ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਚੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਪਾਮਾइन ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੌਕਸਿਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਬਣ ਰਿਹਾ एंड थोड़ा बहुत सेरोटोनिन बन रहा, तुम क्यों पंगा लोगे किसी ने? सर मुझे लगता है कि ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस के साथ भी हम 4 से 6 में रहते हैं। बिल्कुल, यह तो बहुत सुकून के साथ। एंड सब तो जिस तरह तुसी कहा ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस, इन्ना मैं एक चीज ग्रैटिट्यूड तुहानू मतलब कि लास्ट पावर है, जिहड़ी एनर्जी आ जिहड़ी तुहानू इधर उधर नहीं होने देती। बस ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ टाइम घट है, ਅਸੀਂ इधर उधर खलारा ना पाइए। आप क्या ऐड करना चाहते थे इसमें लवली? मैं करना सी कि स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟਰਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 4 to 6 ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਫ ਲਾਵਾ ਹੈ। ਜੇ 4 ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਗਿਆ ਓਵਰ ਵੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 6 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। गुड, वेरी गुड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ फॉर मतलब- फैमिली टू सी। ਇੱਕ क्या फैमिली लेवल ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਬਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। सर हमारी बहुत सारी मीटिंग्स में क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो हम जब कुछ चीज़ें पिक करेंगे ना, हमारी मीटिंग में ये भी कहा जाता है कि WHO कहता है 2 साल तक जाके पेशेंट की कैपेसिटीज़ बढ़ती है। ठीक है, और मतलब इनिशियल फेजेस में पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, सिर्फ दवाई की वजह से नहीं।
फर्स्टली। सेकेंडली उसका दिमाग लड़ रहा है, ठीक है, उसका डोपामिन नहीं बन रहा, उसकी मोटिवेशन बहुत कम होती है। उसकी मतलब जो मोटिवेशन होती है ना उठ के मतलब चलने की, क्योंकि वो फ्यूल ही नहीं है अंदर अब, ठीक है। फिर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही बन जाता है, एक बिहेवियरल इशू बन जाता है ये, क्योंकि आपको नशे ने इनकैपेसिटेटेड कर दिया होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए हमारे पेशेंट को एक्सटर्नल मोटिवेशन करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स टेक टाइम, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इतना जल्दी।